So hello बच्चों, let's read this question. The question says, out of two particles of same mass, one is stationary and acceleration of another is vector a. The acceleration of center of mass of the system will be, and the given options are a 0, b a by 2, vector a by 2, c vector a और d 2 vector a, 2 times of vector a. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की concept and the key concept for this question is acceleration of center of mass is given by the formula m1 a1 plus we are taking the case of two particle system ना, हम यहाँ पे two particle system की बात कर रहे हैं. तो m1 a1 m2 a2 divided by m1 plus m2, और यही तो हमारा की कंसेप्ट है और यही इस सवाल की जान है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से. अब देखो यहाँ पर आइडेंटिकल मास है, तो फॉर सेम मास और वी कैन से फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स m1 इक्वल टू हो जाएगा m2, m1 इक्वल टू m2 हो गया. तो ये जो ACM है, यहाँ से आप देखो m कॉमन निकाल सकते हो, इसको 2m लिख सकते हो, इसको a1 प्लस a2 लिख सकते हो, फिर यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा a1 प्लस a2 बाई 2, ये होगा. तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास फॉर द आइडेंटिकल पार्टिकल्स. तो हमको मिल रहा है ACM इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2. ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए. ठीक, अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है यानी रेस्ट में है, और दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है. इन दैट केस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0 प्लस वेक्टर a डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा वेक्टर a बाई 2. ये आंसर हो जाएगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी b वेक्टर a by 2. So correct option is b a by 2. a by 2 is the correct option.